कलर्स 18 न्यूज़ उदयपुर के अंदर आज आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज डॉक्टर रामकृपा जी शर्मा एक्स बार चेयरमैन हमारे साथ में हैं। आज जो जिस चर्चा को लेकर, जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं कि कुछ 1-2 दिन पहले उदयपुर के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उदयपुर के विकास को लेकर उन्होंने बात की। 25 सालों से उदयपुर के अंदर भाजपा का बोर्ड है और उदयपुर में कोई विकास नहीं, और यहाँ का जो जनप्रतिनिधित्व जो विधानसभा के अंदर गए उन्होंने भी यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि उदयपुर में इतने फ्लाईओवर होने चाहिए थे, आज है 3 फ्लाईओवर टोटली। तो ऐसे कुछ सारी विकास की बातें बताइए कि विकास कुछ हुआ ही नहीं है, कि उन लोगों ने विधानसभा में या कहीं बात नहीं हुई। उदयपुर के अंदर जो उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले कलर्स न्यूज़ के माध्यम से मैं उदयपुर के रहने वाले सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव आपके जीवन में उजाला लेके आए। इस दीपावली के रूप में आपके सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कि उदयपुर में जिस प्रकार के आरोप और अपनी सस्ती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर साहब ने लगाए, मैं उदयपुर के संबंध में उनका जो अल्प ज्ञान है उसको समझ के मेरे को तरस आता है। उदयपुर की जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी अभी वो नवोदित हैं, उदयपुर में नए नए आए हैं। पामड़ा के रूप में उदयपुर में पहले कभी आते रहे होंगे, तो उनका उदयपुर के कुछ दर्शनीय स्थलों पे, कुछ पर्यटनीय स्थलों पे जाना आना होता रहा होगा स्वाभाविक रूप से। कुछ झीलों को उन्होंने देखा होगा, घूमने के लिहाज से फंसाकर पिछोला घूमे होंगे। लेकिन उदयपुर की जो मूल भौगोलिक स्थिति है, उदयपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर में विकास निश्चित रूप से पिछले 25 सालों में खूब सारा हुआ है, लेकिन उस विकास को समझने के लिए हमको उस विकास के जैसा विजन चाहिए, हमको उसकी एक सकारात्मक सोच चाहिए। क्योंकि उदयपुर में जिस प्रकार का भौगोलिक स्थिति है उसमें आप अगर कल्पना कर रहे हो कि जोधपुर बिल्कुल फ्लैट एरिया है, जयपुर बिल्कुल फ्लैट एरिया है, मुंबई और सूरत बिल्कुल फ्लैट एरिया है, उसके विकास से अगर उदयपुर की कल्पना करोगे और उदयपुर का अगर आप कहीं आपस में कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे तो वैसा विकास उदयपुर में नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। उदयपुर में पिछले सालों में, अभी पिछले सालों की बात भी क्या करें, वर्तमान में उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है। आपने देखा होगा, गौरव वल्लभ जी फ्लाइट से पधारते रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल निश्चित रूप से देखा होगा। साथ में उदयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है, चल रहा है काम। आप जाइए वहां देख के आइए, कितना खूबसूरत बनने वाला है। साथ में उदयपुर में जिस प्रकार से ब्रॉडगेज का प्रभाव बढ़ा है, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और साथ में रेलवे की कनेक्टिविटी, इस सब कनेक्टिविटी के बनने की वजह से उदयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है, निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को हमको एक साथ मिलाकर देखना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में अगर पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो आपके वहां पर पन्नादाय गार्डन बहुत खूबसूरत बना है। आप कभी उदयपुर उपनगरीय क्षेत्र में जाइए, वहां पन्नादाय गार्डन बहुत खूबसूरत बना है। आप इधर पुरोहितों के तालाब में जाइए, वहां बहुत खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट डेवलप हुआ है। आप कभी फूलों वाली घाटी जाइए, वहां बहुत खूबसूरत स्थान डेवलप हुआ है। आप कभी करणी माता के रोपवे पे जाइए, बहुत खूबसूरत दृश्य वहां पे नजर आता है। आप कभी दीनदयाल गार्डन जाइए, वहां पे आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा। वर्तमान में वहां पर फतेह सागर के अंदर नेहरू गार्डन का काम भी हमारी यूआईटी के माध्यम से चल रहा है, तो वो भी एक नया टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से डेवलप हुआ। क्योंकि वहां पे जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है और पानी का लेवल बढ़ते ही वो सारा पानी उस नेहरू गार्डन के अंदर जाता था और पूरा नेहरू गार्डन खराब हो जाता था। हमारे नेताओं ने उसके बारे में विचार किया और उसको डेवलप कराने का प्रयास किया। उसके बाद में उदयपुर में कई ऐसे स्थान हैं, चाहे हम जिस स्थान पे बैठे हैं उसके जस्ट पास में सूरज पोल से नाड़ा खाड़ा से आरएमबी से आपके आसिम की हवेली, यहाँ बहुत सारे ऐसे स्थान जहाँ में पार्किंग की जो समस्या थी, उन पार्किंग की समस्याओं को खत्म करने के लिए, क्योंकि उदयपुर का जो सीमांकन है, उदयपुर का जो क्षेत्र है अंदरूनी क्षेत्र, उन अंदरूनी क्षेत्रों में चाहे वो चांदपोल की पार्किंग हो, चाहे अम्बोपोल पे पार्किंग की व्यवस्था हो, इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास हमारी स्थानीय निकाय ने किया है। आप अब इससे आगे चलें, हमने उदयपुर के प्रत्येक मंदिर के, उदयपुर का जो ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे वो जगदीश का मंदिर हो, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे जगदीश मंदिर के अंदर छोटे छोटे स्थान हो, उन सबको किसी न किसी प्रकार से डेवलप करने का प्रयास किया। उदयपुर के पास में एक आयड एक जगह है, वहाँ पे गंगोद्भव कुंड जो 4500 साल पुराना जिसका इतिहास है, उसको हमने डेवलप करने का प्रयास किया। वहाँ पे भी बहुत खूबसूरती के साथ में एक अच्छी तरीके से एक अच्छा गार्डन और लोग वहाँ पे अच्छी
तरह से घूम सके, इतना अद्भुत स्थान उसको बनाने का प्रयास किया। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है जो पिछले कुछ समय में बारिश की वजह से ढह गया था, उसको भी हमें पुनरुद्धार करना है, उसका पुनर्निर्माण करना है, ऐसा भी हमारा मन में विश्वास है। यहाँ पर उबेश्वरी चले जाइए, कैलाशपुरी चले जाइए, इन सब स्थानों की कनेक्टिविटी आज के टाइम पे बढ़ी है। और जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो इस प्रकार का आपका एक इको और ट्रेडिशनल इनको मिलाते हुए एक नए टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करने का प्रयास किया, उनकी एक चेन बनाने का प्रयास किया, जिससे एक नया डेवलपमेंट का उदयपुर में एक नया इतिहास लिखा गया और नया विकास के कार्य निश्चित रूप से हुए। गौरव वल्लभ जी ने एक आरोप लगाया है कि जो मुझ पे आरोप लगाते हैं कि सब मैं बाहरी हूँ, खुद उदयपुर का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उदयपुर जनप्रतिनिधि सभी बाहर से आए हुए हैं। आज के जो प्रत्याशी हैं, वह जो आपके भाजपा के प्रत्याशी, वह भी बाहर से आए हुए हैं, उदयपुर के लोकल नहीं है। इनके इसमें भी मेरे को थोड़ा, अगर किसी उदयपुर के किसी नागरिक को कहो तो मन में पीड़ा भी होती है और साथ में हंसी भी आती है कि किस प्रकार की बचकानी बातें वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी पिछले 1 महीने 1.5 महीने पुरानी अशोक गहलोत जी ने सलूम्बर जिले की घोषणा की, वो कह रहे हैं कि ताराचंद जी सलूम्बर के रहने वाले हैं। अरे भाई, सेमारी हमारा जन्मजात स्थान है, महाराणा प्रताप का मूल स्थान जो चावंड है, उस चावंड से लगा हुआ जो गाँव है वो सेमारी है। ताराचंद जी पिछले 40-45 सालों से उदयपुर शहर के अंदर निवास करते हैं। सबसे पहले भड़भुजा घाटी रहते थे, उसके बाद वो घंटाघर में रहे, उसके बाद में वो सिटी के सूरजपोल वाले इलाके में रहे और वर्तमान में वो सेक्टर 13 वाले इलाके में रहते हैं पिछले 25 साल से। मेरा ये कहना है कि ताराचंद जी यहाँ पर लगभग 6 साल तक देहात और शहर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने 5 साल तक उदयपुर जिला परिषद का नेतृत्व करते हुए उदयपुर के जिला प्रमुख के रूप में काम किया और वर्तमान में उदयपुर के वार्ड नंबर 17 से निर्वाचित पार्षद होकर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में उदयपुर नगर निगम की सेवा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप लगाना इनके अल्प ज्ञान को नहीं दर्शाता, बल्कि इनकी बचकानी हरकत को दर्शाता है। इसलिए जो लोग बाहर से आए, अब मैं गौरव वल्लभ जी की बारे में बात करूं, मेरे को ये लगता है कि उदयपुर की जनता को जिस प्रकार से भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी प्रकार से मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, गौरव वल्लभ जी आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन हम भी मूर्ख नहीं है, हम में भी उतना ही ज्ञान है। आपकी डिग्रियां बहुत सॉलिड हो सकती है, लेकिन हम भी कोई अनपढ़ अंगूठा टेक लोग नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, गौरव वल्लभ जी, कभी आप कहते हो मैं रांची में पैदा हुआ, रांची में चुनाव लड़ने गए, जमशेदपुर में था, आपने कहा मैं रांची में पैदा हुआ, आपने सर्टिफिकेट वहां का निकला लिया। एक सर्टिफिकेट आपने जोधपुर का बनवा लिया कि मैं जोधपुर में पैदा हुआ। एक सर्टिफिकेट कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मैं उदयपुर में पैदा हुआ। और मैं आपका पासपोर्ट जो है, उस पासपोर्ट को बताकर ये कहना चाहता हूं कि 21/5/2019 को आपका जो पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट जारी होता है, उसमें आपका जन्म स्थान जयपुर लिखा हुआ है। गौरव वल्लभ जी, आप इसको क्लियर कीजिए कि आप कहां पर पैदा हुए। मेरे को इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि आप भारतवर्ष में कहीं पे भी पैदा हुए हो, इस भारत के वासी हैं। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि लोगों से इस प्रकार से झूठ बोलकर, लोगों को इस प्रकार से बरगलाकर और लोगों को इस प्रकार के भरमाकर आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? आप कौन से आदर्श स्थापित करना चाहते हो? आप इस प्रकार से झूठ बोलने की आपको आवश्यकता ही क्या है? आप कोई बात नहीं, जयपुर में पैदा हुए तो भी पामड़ा के रूप में आपका यहाँ पे स्वागत है, लेकिन आप इस प्रकार से झूठ बोलकर इस उदयपुर के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कतई नहीं करें। जिस तरीके से आपने इस चीज का जवाब दिया, आपने अपने सर्टिफिकेट भी आपके पास है उनका, पर अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा हुई है, उसके अंदर ठीक है कि उमर दराज हैं ताराचंद जी जो प्रत्याशी हमारे उदयपुर के, तो सुबह शाम तक कैंपेनिंग में रहते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, थकान आ जाती है। तो उन्होंने बताया कि सर उस समय वहाँ पे वो नींद निकाल रहे थे, झोंके खा रहे थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को कोई दवाइयाँ खाते हुए, ऐसी क्या बात है? कोई एक व्यक्ति उदयपुर का मेरे को इस बारे में बता दे। उदयपुर के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आपके बहुत संपर्क होंगे, आप किसी भी एक डॉक्टर को खड़ा करके और ये कहला दीजिए कि ताराचंद जी के स्वास्थ्य में ये खराबी है। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति सुबह 5, 4:30-5 बजे उठता है, अपनी दिनचर्या मंदिर में दर्शन करने के साथ प्रारंभ करता है, और जो होता है इंसानी फितरत है, थकान होती है,
दिन भर में आपके जैसे गाड़ियों में नहीं घूमते हैं, हम पैदल चलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम अलग अलग मोहल्लों में जाकर और लोगों से रामास्वामी कर रहे हैं, लोगों को उनका दुख दर्द सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तो खाली गाड़ियों में बैठ के दूर दूर से नमस्कार करके पोस्ट कॉलोनी में घूमना है, लेकिन हमको उदयपुर की छोटी छोटी गलियों में घूमना है, हमको उदयपुर के छोटे छोटे लोगों के दुख दर्द के बारे में चिंता करनी है। इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थकान होती है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया, इस प्रकार का बचकाना आरोप, कोई भी प्रधानमंत्री जी की सभा में सो रहे थे, इस प्रकार का आरोप अगर कोई व्यक्ति 2 घड़ी आंख बंद करके और सुकून से किसी बात को सुन रहा है तो आप उसको नींद निकालना नहीं कह सकते। आपको अपने घटिया सोच पे एक बार वापस में आपकी तरस आता है कि इस प्रकार की गंदी सोच आप मत रखिए, राजनीति का स्तर इतना नीचा मत कीजिए कि हमको एक दूसरे पे इस प्रकार के छोटे छोटे जो बाल बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं वो एक दूसरे पे जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं, ऐसे आरोप लगाकर आप उदयपुर के विधायक नहीं बन पाएंगे। गौरव वल्लभ जी, भाजपा प्रत्याशी पे एक आरोप और लगाते हैं कि उनके साथ भाजपा का कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष वगैरह साथ में नहीं है, क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली के नेतृत्व में निश्चित रूप से यहाँ पर कैडर बेस्ड काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चारों ही मंडल के अध्यक्ष डे फर्स्ट से, जिस दिन ताराचंद जी का टिकट फाइनल हुआ उस दिन से वो अपनी पूरी टीम के साथ में सभी वार्डों में, आपको खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। नहीं कितने केस बहुत जल्दी पता पड़ जाएगा। जिस दिन पोलिंग होगी ना गौरव वल्लभ जी, उस दिन आपकी पोलिंग पे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। अभी आप किराए के लोगों को साथ में लेकर गली गली में घूम सकते हो, अपनी गाड़ी में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा के उन कार्यकर्ताओं को घुमा सकते हो, पैसे देके उनको ले सकते हो, लेकिन घर तक संपर्क तो भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को ही है। आपको इसमें बहुत तकलीफ आने वाली है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपको वोट कौन डलवा रहा, वाले लोग नहीं मिल पाएंगे। आपको कान में आके किस मंडल अध्यक्ष ने कहा इस प्रकार की बचकानी हरकतें बंद कीजिए। एक चीज ये आती है शर्मा जी की, गौरव वल्लभ जी बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टरेट हैं, बीए बीकॉम के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट, एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट, सीए के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी, बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़ा विजन उनके पास है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। उदयपुर के लिए क्या ये चीज क्या काम आ सकती है, उदयपुर को ये चीजें आगे बढ़ा सकती है? उदयपुर तो शिक्षा की नगरी है, उदयपुर में मेडिकल हब है, उदयपुर में हमको किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, हमको एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। वो जनप्रतिनिधि माने क्या? जनप्रतिनिधि वो व्यक्ति जो हमारे यहाँ के लोगों की सेवा कर सके, वो व्यक्ति जो कोरोना में हमारे साथ में कंधे से कंधा भिड़ाकर हमारे साथ में हमारे भूख और दर्द को समझने वाला हो, वो व्यक्ति जो हमारी तकलीफ में, हमको रात को भूखे सोते हो तो हमको आके पूछ सके कि भाई आपकी क्या तकलीफ है, वो व्यक्ति जो हमारे सिर्फ हमारी चिंता नहीं करे, वो व्यक्ति जो पशु पक्षी की भी चिंता करे। इस प्रकार के हमको एक कार्यकर्ता की, हमको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। हमको यहाँ पे कोई क्लासे नहीं लेनी है। गौरव वल्लभ जी उदयपुर में आए, उदयपुर में आते ही सबसे पहले उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर तो मैं ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं ऐसा बता दो, मिलियन में कितने जीरो लगते हैं वो बता दो। ऐसा गौरव वल्लभ जी मेरा आपसे निवेदन है कि उदयपुर की लगभग 99.99% जनता ने कभी 1 लाख रुपया भी एक साथ नहीं देखा। आप हमको ट्रिलियन और बिलियन और उससे आगे की गणितें बताकर उनके जीरो पूछकर हमारे जीके का टेस्ट मत कीजिए। हम यहाँ पे कोई परीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं हुए, परीक्षा तो आपको देनी है, प्रश्न हमको आपसे पूछना है। प्रश्न हमको आपसे पूछना है कि उदयपुर में जब जघन्य हत्याकांड होता है, कल रात तक का समय मैं बता दूं कि आज दिन में गए हो तो मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन कल रात तक वो कन्हैयालाल जी साहू के घर पे नहीं गए, 2 शब्द वहां पे सांत्वना के बोल के नहीं आते हैं? क्या आपके लड़के, आपके पति की हत्या हुई उस माँ को ये कह के नहीं आए कि आपके पति की हत्या हुई, उन बच्चों को ये कह के नहीं आए कि तुम्हारे पिता की हत्या हुई, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। उदयपुर का प्रत्येक वर्ग वहां खड़ा था, उदयपुर का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक मन उसके लिए उज्ज्वलित था, लेकिन आपने आज दिन तक अपने पामड़ा होने के कर्तव्य की भी पालना नहीं की। आपने कभी भी जाके उनसे 2 शब्द नहीं कहे। मेरा ये कहना है कि उदयपुर के दुख दर्द को समझने वाले, उदयपुर के लोगों की तकलीफों को समझने वाले, उदयपुर के जाए व्यक्ति को, उदयपुर की समस्याओं को समझने वाले और उदयपुर में असली मेवाड़ी
नकली मेवाड़ी भाषा बोलने वाले व्यक्ति की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ओरिजिनली जो मेवाड़ी भाषा बोलते हुए छोटे से बड़ा हुआ ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इधर उस बार तो उदयपुर की जनता करने से रही, क्योंकि उदयपुर की जनता ने मन बना लिया कि हमारा प्रतिनिधि ताराचंद जी जैन जैसा हो, जो दुख दर्द में, जो तकलीफ में, जो नाम से प्रत्येक बार में कम से कम 500 लोगों को नाम लेके पुकारता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। आपके पास में जब कार्यकर्ता उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से आप हमारे सामने आइए, हमसे बहस कीजिए, उदयपुर के इश्यूज पे बहस कीजिए। आप इन फोकट की बातों को, इन अनर्गल बातों को छोड़कर इश्यूज पे आइए। इश्यूज पे हम आपसे बहस करने के लिए तैयार, आपका स्वागत है। आप हमेशा आपकी बात को आप जिस मंच पर रखेंगे उस मंच पे आपका जवाब दें। राम कृपाजी शर्मा ने काफ़ी मुखरता के साथ अपने जो आरोप लगाए थे गौरव वल्लभ जी ने, उसका बहुत बेबाकी से, मुखरता से जवाब दिया है। उदयपुर की जनता के सामने भाजपा का विजन भी रखा, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, आप स्वयं वो भी संसदीय आप बहुत काफ़ी समय से जुड़े हैं। आपने जिस चीज़ को, हर चीज़ को बड़ी डिटेल में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।